जय मसीह की। आप सभी माताओं को मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम मदर्स डे को मना रहे हैं और मदर्स डे हमारी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश को दे सके। आज मेरा प्रयास ये हुआ कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आप इस संदेश को प्राप्त कर सकें। जो मदर्स डे है, वास्तव में ये दिन जो है, ये माताओं को धन्यवाद देने का एक दिन है। माताओं को अप्रिशिएट करने का एक समय है। माताओं को वास्तव में उनके समर्पण के लिए, उनके प्रेम के लिए आभार व्यक्त करने का एक समय है। जैसा कि आज मदर्स डे है और हम इसको मना रहे हैं, ये अपने आप में सिर्फ आज ही के दिन पर्याप्त नहीं है, लेकिन हम सब के लिए हमारे जीवन में जब हम अपने माता को उनके कार्य के लिए या उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, तो हम सब के लिए सिर्फ आज ही नहीं लेकिन हर एक दिन मदर्स डे है। जब हम उनका आदर करते हैं, जब उनका धन्यवाद देते हैं, जब हम वास्तव में उनके प्रेम प्रकट करते हैं अपना, तो हर एक दिन मदर्स डे हमारे लिए है। लेकिन ये क्यों वास्तव में हम मनाते हैं? वास्तव में एक विशेष दिन, ताकि हम उनके लिए अपने समर्पण को, अपने प्रेम को प्रकट कर सके। आइए इसी मदर्स डे के बारे में हम परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम हमारे लिए क्या संदेश है, ताकि हम जो माता हैं उनको हम उचित रीति से अपना प्रेम या आदर प्रकट कर सके। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, तब परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री का निर्माण किया। परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया और आदम हवा के ही द्वारा परमेश्वर ने इस सृष्टि को आगे बढ़ाया। परमेश्वर ने कहा आदम हवा को, वो पृथ्वी में फैल जाए और फले और फूले। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, तब उसके लिए कोई सहायक नहीं था। तब परमेश्वर ने उसी की पसूली में से, आदम की पसूली से निकालकर एक हवा का निर्माण किया और तब आदम ने उसे ये नाम दिया कि ये नर से निकाली गई है, आज से ये नारी कहलाएगी। इस तरह से नारी जो शब्द है, हम उससे परिचित हुए हैं। परमेश्वर ने इसी के साथ में हम जब उत्पत्ति के 3 अध्याय उसके 20 पद को पढ़ते हैं, तो यहां पर हम पाते हैं उत्पत्ति के 20 पद में, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। उत्पत्ति के 3 का 20 पद इस तरह से लिखा है, और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहां पर हम देखते हैं कि आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। इसका अर्थ है कि जितने मनुष्य जीवित हैं, ये उस समय की बात भी कर रहा है और आज की बात भी कर रहा है। जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता हवा ही कहलाई। तो इसका अर्थ है कि हवा ही वो स्त्री है जो सबसे पहले, जिनको माता का दर्जा मिला, जो मां बनी, जिसने जीवन उत्पन्न किया। परमेश्वर के वचन के अर्थ के अनुसार हम इस बात को देखते हैं कि हवा का नाम का जो अर्थ है वो है जीवन या जीवन उत्पन्न करने वाले, जीवन या जीवन को उत्पन्न करने वाले। तो हवा जो नाम दिया गया है वो जीवन है और जीवन को उत्पन्न करने वाले के नाम से दिया गया है, और इसलिए वो एक माता का दर्जा उसने प्राप्त किया। माता का दर्जा इस संसार में बहुत ही उच्च स्थान रखता है, एक आदर के योग्य है माता का दर्जा। हम देखते हैं
परमेश्वर के वचन में लिखा है इफिसियों की पत्री में कि हर एक घराने का नाम परमेश्वर के नाम से रखा जाता है, और उस घराने में जो है स्त्री पुरुष बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चे हैं और अन्य कई लोग हैं, लेकिन स्त्री बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है अपने घराने में। इसलिए हम देखते हैं कि वास्तव में वो स्त्री जो जिसको नारी कहला गया, वो स्त्री जिसका नाम हवा रखा गया, जो जीवन उत्पन्न करने वाली है, वही सब लोगों की आदि माता कहलाई है। आइए बाइबल इसके अलावा जो मां है उसके बारे में क्या कहती है। अगर आप न्यायों की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसके 5 अध्याय के 7 पद को, तो यहां पर जो है न्यायों की पुस्तक में दोबोरा नाम एक स्त्री है जो सिरसा के विरुद्ध जो युद्ध कर रही थी इजरायलियों के लिए। जब दोबोरा जो न्याय करती थी इजरायलियों का, उनका देखभाल क्या करती थी, उसने बारक के साथ युद्ध लड़ा सिरसा के खिलाफ। तो हम देखते हैं कि बाकी इजरायली लोग डर गए थे, भाग गए थे और वो खड़े नहीं हो पाए थे। तब दोबोरा इस बात को कहती है, वो कहती है जब तक मैं दोबोरा न उठी, जब तक मैं माता होकर न उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे। तो दोबोरा यहां पर इस बात को प्रकट करती है कि उसको मां के समान लोगों के लिए उठना पड़ा, मां के समान उसको इजरायलियों के न्याय के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उसको उठना पड़ा। मां के समान उसने वास्तव में उनके समान उनकी सुरक्षा के लिए आगे आना पड़ा। ये तमाम बातें हैं जो दोबोरा कह रही है, जो उसके मन में है। वो कहते कि सब गांव सूने पड़े थे और रास्तों में कोई, मार्ग में कोई नहीं चलता था, लेकिन वो कहती है कि मुझे मां के समान इजरायलियों के लिए उठना पड़ा, मुझे मां के समान उनकी सुरक्षा के लिए आना पड़ा, मुझे मां के समान उनके लिए लड़ना पड़ा। इस बात को दोबारा कहती है। कहना करता कि बाइबल में ये पद ऐसा क्यों लिखा है कि मां के समान। इसका अर्थ है कि मां का प्रेम वास्तव में परमेश्वर के बाद दूसरे स्थान पर रखता है। जो प्रेम परमेश्वर आपसे करता है, उसके बाद मां दूसरा जो प्रेम है वो मां का सबसे उच्च स्थान पर है। और इसलिए वो कहते हैं कि मुझे मां के समान इजराइल में उनकी सुरक्षा के लिए उठना पड़ा। इसी के अलावा परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं जो है यशाया उसके 66 के 13 पद में, 66 उसके 13 पद में यहां लिखा है, जैसे मां अपने पुत्र को शांति देती है वैसे मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो परमेश्वर जो है इजरायलियों उनके जो बंधुआई में चले गए थे उनके लिए वो कहता है कि जैसे मां अपने बच्चों को शांति देती है वैसे मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। परमेश्वर के वचन में मां का ही उदाहरण दिया गया है इन दोनों बातों में। पहली बात में दोबारा कहती है कि मुझे मां के समान उठना पड़ा, और दूसरी बात यहां पर बाइबल में जो है यशाया उसके 66 का 13 पद में प्रकट किया गया है कि जैसे मां अपने बच्चों को शांति देती है वैसे मैं तुम्हें शांति दूंगा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का वचन इस बात को प्रमाणित करता है कि मां का प्रेम अद्भुत है अपने बच्चों के लिए। मां अपने बच्चों को बहुत ही समर्पित प्रेम करती है, निस्वार्थ प्रेम करती है। और लिखा है कि जैसे मां शांति देती है। प्रिय भाई बहनों, वास्तव में मां जो है वो आपको और मुझे संकट में या बेचैनी में या अनकंफर्ट में आपको जो है मां ही सबसे शांति प्रकट करने वाली है। और इसलिए जैसे मां शांति देती है अपने बच्चों को वैसा वो कहता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। कहना करता है कि परमेश्वर का वचन यशाया नबी इस बात को प्रकट कर रहा है कि मैं मां के समान शांति देने वाला हूं। मतलब जैसे मां देती है, इतना अद्भुत रीति से मां के कंफर्ट को, मां के प्रेम को, मां की शांति जो बच्चों के लिए प्रकट होती है उसको सराहा गया है।
उसका उदाहरण दिया गया है, इस बात को प्रकट किया गया है। तो ये बहुत ही वास्तव में ये माँ का प्रेम हम सब के लिए, हम सब के जीवनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम माँ के प्रेम का कोई भी उचित मूल्य नहीं चुका सकते। ये अमूल्य है माँ का प्रेम। जैसा परमेश्वर का प्रेम अमूल्य है, जिसका मूल्य नहीं चुका सकते हैं, ऐसा कोई भी बेटा और बेटी वो माँ के प्रेम को वापस उसका मूल्य नहीं चुका सकते। हम किस रूप में माँ के प्रेम का वो करें, हम उसको मूल्य नहीं चुका सकते। लेकिन एक और उदाहरण है परमेश्वर के वचन में जो हम देखेंगे। दूसरी बात यशायाह नबी की ही पुस्तक में और उसके 49 के 15 में लिखा है, 49 के 15 में लिखा है। आप मेरे साथ आप खोल सकते हैं यशायाह नबी की ही पुस्तक, उसके 49 के 15 में लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, यह हो सकता है, वो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। परमेश्वर अपनी प्रजा को यहां पर बता रहा है, फिर से बोल रहा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए? क्या हो सकता है? एक प्रश्न चिन्ह है। क्या यह हो सकता है? इसका अर्थ है कि मां बहुत ही गहराई रीति की से अपने बच्चों को प्रेम करती है। उसने प्रेम किया है, आपको और मुझे हमारी माताओं ने बहुत गहरा प्रेम किया है। क्या यह हो सकता है कि दूध पीते हुए बच्चे को मां उसे भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे, जिसको उसने जन्म दिया है उस पर दया न करे मां? यह हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा लिखा है। आगे लिखा, हां ये वो भूल सकती है। देखिए बाइबल यहां पर कहती है यह हो सकता है कि मां अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल सकती है और अपने जन्माए हुए बच्चे पर दया न करे। यह हो सकता है, इसका अर्थ यहां पर कहने का अर्थ है। लेकिन उदाहरण मां का दिया गया है, उदाहरण मां का दिया जाए, क्या यह हो सकता है? इसका दो अर्थ है। पहला अर्थ, इसका मतलब कि मां उच्च कोटि का प्रेम उसने आपसे किया है। आपकी माता ने, मेरी माता ने हमें उच्च कोटि का प्रेम किया है। इसका अर्थ, पहला अर्थ यह है, यह मां उच्च कोटि का प्रेम करती है, जिसके बारे में बाइबल कहती है कि ऐसा संभव हो सकता है क्या? पहली बात बाइबल इस बात को बताना चाहती है। दूसरी बात वो कहता है हां यह हो सकता है, और यह तब हो सकता है जब कोई माता अभिलाषा में गिर जाए, तब वो वास्तव में भूल सकती है, तब अपने दया को छोड़ सकती है। संसार में से बहुत सारे उदाहरण भी होते हैं, लेकिन बहुत कम प्रतिशत में। लेकिन वो कह रहा है कि हां यह संभव है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। परमेश्वर इस्राएलियों को इस बात का आश्वासन देता है जो बंधुआई में गए हैं, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें जरूर लौट आकर लेकर आऊंगा। इसका अर्थ है, कहने का मतलब है कि मां जो है भूल सकती है, दूध पीते हुए बच्चों को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस्राएलियों को जो बंधुआई में थे, उनको परमेश्वर का वचन इस बात की प्रतिज्ञा करता है, लेकिन मां के प्रेम के उदाहरण देकर कहता है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर जो है, पहला प्रेम जो है परमेश्वर आपसे और मुझसे करता है। जिनके आज बहुत से भाई बहनों ने जो है इस कोविड महामारी में अपने माँ और पिता को खो दिया है, अपने पेरेंट्स को खो दिया है। बहुत से ऐसे हमारे देश में, इस संसार में है, जिन्होंने इस कोविड की महामारी में अपने माता पिता को खो दिया है। और हम इस बात का एहसास करते हैं कि इस समय में वो लोग बहुत ही दुख और पीड़ा में होंगे, जिन्होंने अपने माँ को खो दिया है, या अपने पिता को खो दिया है, या अपने किसी अन्य करीबी रिश्तेदार को खो दिया है ना, उन्होंने खो दिया है।
लेकिन परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है, यह हो सकता है कि ऐसा हो गया हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं और विचार करता हूं। इसका यहां पर दूसरा अर्थ है कि परमेश्वर आपसे पहला प्रेम करता है, और उसके बाद दूसरा प्रेम इस संसार में जो करने वाला इंसान है वो है मां। वो आपकी मां है, प्रिय भाई बहनों, जिसने आपको जन्म दिया और जो जननी के नाम से भी जानी जाती है, वो मां है। इसलिए आज का वो समय है, हम अपनी माताओं के प्रेम के लिए उनको सराहें, उसका धन्यवाद करें। प्रभु तूने मुझे माता और पिता दिए हैं, प्रभु तूने मां मुझे दी है। इस तरह से हम उनके प्रेम के लिए धन्यवाद अर्पित कर सकते हैं आज के इस दिन में। तीसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूं। मां, परमेश्वर के वचन के अनुसार मां सिर्फ हम उसके प्रेम के बारे में ही नहीं पढ़ते हैं, उसकी केयर के बारे में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल हमें एक चीज और, हमें माता पिता के दायित्व के बारे में हमें स्मरण दिलाती है। यदि आप और मैं माता पिता हैं, यदि हमारे माता पिता हैं, या कोई भी माता पिता क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन हमें उनके दायित्व को याद दिलाता है। आज हम मदर्स डे मनाते हैं, हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम जाने कि क्या अगर हम माता पिता हैं या हमारे माता पिता हैं, उन्होंने हमारे लिए परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए, उसमें बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। और जिन्होंने किया तो धन्यवाद दीजिए अपने माता पिता का कि उन्होंने आपके जीवन में इन तमाम बातों को सिखाने के लिए प्रयास किया है। लेकिन जिन माता पिता ने अभी तक ऐसा नहीं किया, आज वो दिन है कि हम परमेश्वर के वचन से उन जिम्मेदारियों को निभा सकें, उनको स्मरण कर सकें। प्रभु तेरा वचन मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है। तो परमेश्वर का वचन जो हम माता पिता हैं, वो हमें स्मरण दिलाता है कि हमारी जिम्मेदारियों को। व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय के 6-7 पद में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। इसके 6 और 7 पद में लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूं, वे तेरे मन में बनी रहे, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। यहां पर परमेश्वर इस्राएलियों को बता रहा है, इस्राएल को बता रहा है कि तुम परमेश्वर की वचन की जो चर्चा है अपने बाल बच्चों के साथ किया करना। लिखा है लेटते समय, चलते समय, उठते समय इसकी चर्चा जरूर किया करना। आज मदर्स डे है, तो ये सिर्फ माता ही के लिए संदेश नहीं है, लेकिन जो माता पिता है, दोनों पिता हो चाहे माता हो, उनके लिए संदेश है कि वो परमेश्वर के वचन की शिक्षा जरूर जरूर अपने बच्चों को सिखाया करें। जैसे परमेश्वर ने इजराइल को कहा था कि वो परमेश्वर की वचन की चर्चा अपने बच्चों के साथ किया करें। आज इस मदर्स डे पर माता की जिम्मेदारी है, जो माताएं हैं उनकी जवाबदेही है, या जो पिता हैं उनकी जवाबदेही कि अपने बच्चों को परमेश्वर की वचन की शिक्षा जरूर दिया करें, इसकी चर्चा जरूर करना, परमेश्वर के वचन को जरूर सिखाना। इस बात के बारे में आज हमें बाइबल कहती है। तो बाइबल सिर्फ यही नहीं कहती है कि मां का प्रेम बहुत अद्भुत है, लेकिन बाइबल यह भी कहती है कि मां की और पिता की जिम्मेदारियां क्या हैं। इसलिए आज मुझे और आपको निर्णय लेना है एज अ पेरेंट्स कि हम जरूर अपने दायित्व को निभाएं, अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा जरूर दें, परमेश्वर के वचन की जरूर चर्चा करें। देखिए, यदि आप परमेश्वर के वचन की चर्चा करेंगे तो जरूर आपके बच्चे परमेश्वर के वचन पर के मार्ग पर बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को जानेंगे। आइए, सिर्फ माता नहीं लेकिन पिता भी जो उतने ही जिम्मेदार है जितनी माता, कि परमेश्वर के वचन की शिक्षा अपने बच्चों को जरूर दिया करें।
इस बात को परमेश्वर ने उनके साथ बाचा बांधी, उनसे कहा कि जरूर आप जो है अपने बच्चों को इसकी शिक्षा दिया करना। तो आइए परमेश्वर के वचन के अनुसार हम इस बात का निर्णय लें, चाहे मां हो चाहे पिता हो, कि अपने बच्चों को वो इस बात की शिक्षा दें और उसकी चर्चा किया करें जो बाइबल हमें सिखाती है। इसके अलावा हम देखते हैं, हम जो मां से जन्मे हैं, जिस मां से जन्मे हैं, जिस उस माता पिता का, जो बच्चे हैं अपने माता पिता का आदर जरूर करें। माता पिता का आदर, मां का आदर परमेश्वर के वचन के अनुसार निर्गमन 20 अध्याय उसके 12 पद के अनुसार परमेश्वर के वचन की ओर से आज्ञा है, तो अपने माता पिता का आदर किया करना। आज सबसे उत्तम बात है इस मदर्स डे पे कि हम अपने माता पिता का आदर करें, उस मां का, उस पिता का जिसने हमें संसार में लेकर आया, जिसने हमारी केयर किया, जिसने हमें बढ़ाया, जिसने हमारा पालन पोषण किया, उसका जरूर आदर करें। परमेश्वर का आदर करें और उसके बाद अपने माता पिता का अवश्य आदर करें। परमेश्वर का वचन, हम जो बच्चे हैं, आप जो बच्चे हैं, वो इस बात को सिखाता है कि हम अपने माता पिता का आदर करें। हम बच्चे इसलिए क्योंकि हमारे माता पिता हैं, हम उनका आदर जरूर करें। और लिखा है इसमें, प्रतिज्ञा भी दी गई है, तब तू दीर्घ आयु रहेगा, दीर्घ आयु होगा, तेरी लंबी उम्र बढ़ेगी। तो परमेश्वर जरूर इस समय बच्चों को भी सिखाता है जो अपने माता पिता का आदर करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि मेरे और आपके पास कोई ऐसा इतना बड़ा उपहार नहीं है कि हम अपने माता और पिता का कर्ज उतार सके, जिस के लिए उन्होंने हमें जन्म दिया, हमारी केयर की, हमें कठिनाइयों में, संकट में हमें सुरक्षा बने, हमें वास्तव में हमें अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया। हम उनके लिए क्या चुका सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उनका जरूर आदर कर सके। तो जो बच्चे हैं वे अपने माता पिता का जरूर आदर करें। आज का संदेश यह है, उनको उत्तम से उत्तम रीति से उनको अप्रिशिएट करें, ताकि हम उनको उचित आदर दे सके आज के इस सुंदर दिन में। अंत में हम फिर मां के प्रेम की ओर जाएं। परमेश्वर के वचन में हम पहला कुरिन्थियों में लिखा है उसका 13 अध्याय में, यहां पर परमेश्वर जो है एक उत्तम प्रेम के बारे में विचार करता है। ऐसा उत्तम प्रेम जो वरदानों से बढ़कर है, जो वरदानों से श्रेष्ठ है। और इस प्रेम में जो है पौलुस जो है लिखता है, पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसके 4 पद से और इसके 7 पद में लिखता है, वो कहता है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, वो फूलता नहीं, वो अनरीति नहीं चाहता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, वो कर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, और सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, प्रेम सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम कभी टलता नहीं। ये तमाम बातें हैं। यहां पर प्रेम का बहुत अद्भुत उदाहरण दिया गया है। जब हम मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं, जब हम मदर्स डे को मनाते हैं, आप पाएंगे प्रिय भाई बहनों कि मां का प्रेम ऐसा ही है। मां का प्रेम आपके लिए और मेरे लिए ऐसा ही है। हम हमारी मां या जो आप माताएं हैं, हम सच में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आप अपने बच्चे को ऐसा प्रेम करते हैं, वो प्रेम जो झुंझलाता नहीं है। जब आपके बच्चे आपको दिक्कत देते हैं,
परेशानियां देते हैं, कष्ट और मुसीबत कई बार लाते हैं, उन समय में भी आपका प्रेम धीरजवंत रहता है। उस समय भी हम मेरी और आपका माता का प्रेम धीरजवंत रहा है आपके मेरे लिए। तो प्रेम धीरजवंत है। लिखा है प्रेम सब बातें सह लेता है। कई बार आपकी गलतियों को, आपकी मुश्किलों कठिनाइयों को जो आपने अपनी माता के लिए या पिता के लिए दी हैं, परमेश्वर उसमें माता का प्रेम ने सब बातें सही है। संसार आपके गलतियों को नहीं सहता, लेकिन माता पिता आपकी गलतियों को सह लेते हैं। ये माता का प्रेम है, ये पिता का प्रेम है ना। प्रेम झुंझलाता नहीं। कई बार आप और मैं या कई बार बच्चे जो है मां को दिक्कत देते हैं, लेकिन उन समय में भी आपका माता का प्रेम आपके लिए झुंझलाता नहीं है। वो सब कुछ प्रेम से करती है आपके और मेरे लिए। मां सब कुछ प्रेम से करती है अपने बच्चों के लिए। ये माता का हृदय है, ये माता का हृदय है। वो सब कुछ करती है। ऐसा लिखा है प्रेम धीरजवंत है, वो सब धीरज धरती है। कई बार हम अधीर हो जाते हैं दूसरों के साथ, संसार में परिस्थितियों को देखकर, लेकिन मां का प्रेम बच्चों के लिए हमेशा धीरज धरता है। प्रेम कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता। प्रेम ढा नहीं करता मतलब गलत रीति नहीं चलता। कोई भी ऐसी मां नहीं संसार में जो अपने बच्चों के लिए ढा करती हो, ऐसा नहीं है। लेकिन मां अपने उत्तम प्रेम से अपने बच्चों को आशीष करती है, अपने उत्तम प्रेम को देकर आपको आशीष करती है। लिखा है प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं है ना। जैसे इसमें लिखा है कि प्रेम जो है एक उच्च कोटि का प्रेम है, वो फूलता नहीं और बड़ाई नहीं करता। वास्तव में मां का प्रेम ऐसा ही अपने बच्चों के लिए। प्रेम वो ये नहीं कहती कि मैं अपने बच्चे से ज्यादा प्रेम करती हूं या करते हूं, लेकिन मां अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम प्रेम करती है। इस पैंडेमिक के समय में मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी मां ने अपने बच्चों को खो दिया हो, तो ये उनके लिए सबसे बड़ी तड़प है। मां के लिए ये सबसे कठिन समय है उनके लिए इस समय में। और मां सबसे ज्यादा दुखी होती है जब बच्चे के जीवन में कष्ट आता है, मुसीबत आती है। मां सबसे खुश तब होती है जब आपकी और हमारी या बच्चों की सफलता होती है। मां वो व्यक्ति है, मां वो पर्सन है जो सबसे ज्यादा खुशी होती है आपके मेरे लिए। इसलिए आइए हम मदर्स डे पर सच में उनको उत्तम से उत्तम रीति से उनको धन्यवाद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु आपने मेरे जीवन में अभी तक माता पिता का प्रेम रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु धन्यवाद हो, आपने मुझे मां के गर्भ में से सिरजा है। दाऊद राजा भजन संहिता 139 में कहता है, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं अद्भुत रीति से सिरजा गया हूं, मुझे अद्भुत रीति से बनाया गया है। और इस रीति से वो अपनी मां के लिए धन्यवाद करता है कि मैं जब मां के गर्भ में था तब मैं अद्भुत रीति से बनाया गया, अद्भुत रीति से सिरजा गया। इसलिए आइए अपने मां के लिए धन्यवाद दें, या माताओं के लिए हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने वास्तव में जननी का स्वरूप धारण किया है, जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है और जिन्होंने वास्तव में अपने दायित्व को निभाया है। इस तरह से जैसे दाऊद कहता है कि मैं मां का धन्यवाद देता हूं कि मैं अद्भुत से मां के गर्भ में बनाया गया हूं। आइए जब हम इन बातों को विचार करते हैं तब हम अपने मां के लिए, अपने पिता के लिए धन्यवाद उमड़ता है। कई बार मां जो है भोजन नहीं होता है लेकिन पहले अपने बच्चों को परोसती है, ये मां का प्रेम है। इसलिए परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं हमें एहसास होता है कि मां का प्रेम ही है जो झुंझलाता नहीं, जो बुरा नहीं मानता,
जो कुकर्म से गलत जब करता है बच्चा, उससे आनंदित नहीं होता कि ठीक किया है, लेकिन माँ का प्रेम उस समय भी खिदित होता है। वो सत्य से आनंदित होता है। जब बच्चे तरक्की करते हैं, जब अच्छा करते हैं अपने जीवन में, तब माँ जो है उसका प्रेम आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों को विश्वास करता है। ऐसा माँ का प्रेम है ना। प्रेम कभी टलता नहीं। तो जैसे परमेश्वर के वचन में प्रेम की व्याख्या की गई है, उसी रूप में हम माँ के प्रेम को देखते हैं अपनी जिंदगी में। इसलिए जो माताएं हैं, मैं उन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देता हूं और उनसे विनती करता हूं उनके जीवन के लिए कि अपने जीवन में अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम प्रेम दे सके। जैसे परमेश्वर के वचन में हमने देखा है, वो अपने बच्चों को उत्तम प्रेम कर सके। जो इनकी इच्छाएं हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, या उनके परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए, या उनकी तरक्की के लिए, या उसके जीवन में सुरक्षा के लिए, खासकर इन दिनों पैंडेमिक में जो वो चाहती हैं, वह सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी हो सके। साथ ही मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं, मां और पिता अपने बच्चों को इस परमेश्वर के वचन की जरूर शिक्षा दिया करें। आइए हम जो माताएं हैं उनके लिए हम धन्यवाद दें, उनके लिए हम धन्यवाद दें प्रभु कि आशीष परमेश्वर की सुरक्षा उनके जीवन में मांगे। आइए हम धन्यवाद दें और अपनी आंखों को बंद करें प्रार्थना में। पिता, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु कि आपने हमें रिश्ते दिए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं पिता, आपने इन रिश्तों में, इस इंसानी रिश्तों में माता और पिता का जो दिया है, रोल दिया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिया। पिता, मैं धन्यवाद देता हूं पिता, आज मां के लिए और उन तमाम स्त्रियों के लिए जो माता है, उन तमाम बहनों के लिए जो माताएं हैं, जिन्होंने इस संसार में जननी का रोल निभाया है, जन्म देने वाले का रोल निभाया है परिवार में। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हर एक घराने का नाम परमेश्वर के नाम से रखा जाता है। प्रभु, धन्यवाद हो कि मां वो संस्था है जो संस्कार देती है, जो प्रभाव देती है। आज मेरी प्रार्थना प्रभु, धन्यवाद हो पिता कि जो गुण, जो प्रभाव माता पिता ने हमें दिए हैं, मैं उन सब बातों के लिए धन्यवाद देता हूं। आज मेरी प्रार्थना प्रभु कि हम सब इस समय में, इस मदर्स डे पर पिता, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को जो माता है, उन्हें आशीष देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, उनके परिवार, उनके बच्चे आशीषित हो सके, वे प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर जी सके, वो प्रभु यीशु मसीह के वचन की शिक्षा अपने परिवार में दे सके, अपने बच्चों को दे सके, ताकि जो इच्छाएं उनकी है प्रभु, वो पिता प्रभु यीशु मसीह में पूरी हो सके। मेरी विनती है पिता, होने दे परमेश्वर जो आदर सम्मान माता का पिता, वो अपने जीवन में इस माता और पिता के सम्मान को बनाए रख सके। जो परमेश्वर का वचन देता है, वो सम्मान वो बनाए रख सके समाज में। इस बात के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। आज मैं प्रार्थना करता हूं जो माता इस समय घटी और कमी में है, जिनको उनके बच्चों ने छोड़ रखा है, या वो आज भोजन के लिए या घर के लिए तमाम बातों के लिए तरसती है, मेरी विनती है पिता, आप उन बच्चों को भी समझ देना ताकि वो अपनी माता, अपने पिता का केयर कर सके। जैसे तेरे वचन में आया है, तो अपनी माता पिता का आदर करना प्रभु। होने दे बच्चे परमेश्वर का भय माने और अपने माता पिता का आदर कर सके, ये मेरी प्रार्थना है, ताकि जो संस्था है परिवार, जो संस्था है, वो एक सुंदर घर बन सके, ये मेरी प्रार्थना है। आज हमारे बहनों के जीवन में आप आशीष देना, उन्हें उत्साह देना और उन्हें परमेश्वर अपने मार्ग पर चलने के लिए अनुग्रह देना पिता, ये मेरी प्रार्थना है। हम धन्यवाद देते हैं, सब महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।